हम्म। हम्म। तो नंबर ऑफ स्केपिंग पार्टिकल इंक्रीज होगा तो क्या होगा, वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा बाबू? इंक्रीज होगा सर। हाँ, तो वही चीज लिखा देते कि नंबर ऑफ स्केपिंग पार्टिकल इंक्रीजेज, देन pressure exerted increases, then pressure exerted increases। यस सर। हाँ, प्रेशर exerted increases। ठीक है, तो थोड़ा सा समझ में अब आने लगा होगा कि देखो भाई, कोई लिक्विड है उसमें मॉलिक्यूल होते हैं, वो मॉलिक्यूल स्केप करते हैं तो उससे क्या होता है आपका, और फिर नॉन स्केपिंग के बीच में आपका कह सकते हो कि खींचातानी चलती है, एक दूसरे को अपोज करते हैं। स्केपिंग पार्टिकल चाहता है स्केप करने का, नॉन स्केपिंग उसे रोकने का। इक्विलिब्रियम कंडीशन जब अचीव होता है स्केपिंग नॉन स्केपिंग के बीच में, उस सिचुएशन में जो नॉन स्केपिंग पार्टिकल को रोकने के लिए जो प्रेशर एग्जर्ट करता है उसी को हम लोग वेपर प्रेशर करते हैं। और ये वेपर प्रेशर टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। हम लोग जानते हैं बउआ कि जितना हाई टेम्परेचर होगा उतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल की होगी, उतना ज्यादा वो स्केप करने की टेंडेंसी होगी। इसका मतलब उतना ज्यादा वो रोकने के लिए उतना ज्यादा आपको नॉन स्केपिंग को आपको प्रेशर एग्जर्ट करना होगा, यानी कि टेम्परेचर ज्यादा होगा तो वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। ठीक है, यस क्योंकि सर। नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीज करेंगे। हाँ, सेकंड लिखेंगे नेचर ऑफ द लिक्विड। सेकंड लिखेंगे नेचर ऑफ द लिक्विड। ये हम लोग वेपर प्रेशर की भी बात कर रहे हैं, नेचर ऑफ द लिक्विड। यस सर। हाँ, अब अगर चूंकि मॉलिक्यूल है बउआ, इसी चैप्टर में आपको कहीं पढ़ना होगा कि वाटर और अल्कोहल को अगर मिलाते हैं, वाटर और एसीटोन को अगर मिलाते हैं, या एसीटोन अल्कोहल को मिलाते हैं तो वो किस टाइप का होगा। किस टाइप का मतलब ये है बउआ कि लोग ऐसा कहते हैं कि भाई इन दुनिया में इंसान को खुद से ही सबसे ज्यादा प्यार करनी चाहिए। ठीक है, यस सर। फ्रेंड है, दिस है, डेट है, मतलब हाँ, वो उसके साथ उतना ही प्यार करो जितना कि पॉसिबल हो। तो इसका मतलब क्या है बाबा, खुद से प्यार करो तो इंट्रा मॉलिकुलर हो गया, और किसी दूसरे से करो यस तो सर। इंटर हो गया, इंटर। तो वैसे ही बाबा, तो वैसे ही यस। आपका कि जो सेकेंड पॉइंट लिखेंगे यहाँ पे नेचर ऑफ लिक्विड। सेकेंड हम लोग लिखेंगे नेचर ऑफ लिक्विड। नेचर ऑफ लिक्विड में आपका अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स इंक्रीज होगा, या ऐसे लिखते चले जाओ एक लाइन में कि यस। इंटरमोलिकुलर फोर्स इंक्रीजेज, देन नंबर ऑफ escaping particle, then number of escaping particle decreases, number of escaping particle decreases, so vapor pressure decreases, so vapor pressure यस सर। decreases। ठीक है, तो अब इंटरमोलिकुलर फोर्स होगा, एक इंट्रामोलिकुलर होता है एक इंटरमोलिकुलर, इसको हम लोग डिटेल में आगे हम लोग इसको देखेंगे। ठीक है। यस। हम्म। हाँ, लिखेंगे एक लाइन होगा कि लिखिए एक लाइन। यस सर। वहां भी इस समय बारिश है बहुत ज्यादा, यहाँ बेंगलुरु में तो सालों भर बारिश है, सालों भर नहीं लगता, इतना ज्यादा बारिश होती है यहाँ पे। लिखेंगे बाबू, सो इन अदर वर्ड्स, सो इन अदर वर्ड्स इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन डिक्रीजेज, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन डिक्रीजेज वेपर प्रेशर, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन डिक्रीजेज वेपर प्रेशर। यस सर। इसी में एक लाइन और लिखेंगे। लिखेंगे हायर द बॉइलिंग पॉइंट, हायर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड, higher the boiling point of liquid, comma, less is its vapor pressure, less is its vapor pressure, less is its vapor pressure at given temperature, less is यस its सर। vapor pressure at given temperature। एक लाइन और लिखेंगे, कोहेसिव और एडहेसिव फोर्स का नाम सुनिए क्या बाबू, बता पाएगी अगर कुछ भी एक आध लाइन?
फिर ये कोहेसिव सब मतलब हम्म। पास पास जो होते हैं, अडेसिव अच्छा दूर दूर, ऐसा। अच्छा। वो देखिए ये जो क्या कहते हैं उसको भाई, ग्लू वगैरह जो चिपकाने वाला होता है, यस फेविक्विक सर। फेविकॉल। हाँ उस पर देखिए कभी कुछ लिखा रहता है, एडहेसिव वगैरह लिखा रहता है क्या? आज के बाद कभी अगर खरीदोगी यस सर। जो, हाँ, आपका गम जो होता है वो वाला, चाहे फेविक्विक फेविकॉल, उस पर देखना एक बार लिख पढ़ कर, क्योंकि उस पर एडहेसिव लिखा है कि कोहेसिव लिखा है। और आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हो चूंकि वो थोड़ा सा हमारा इधर उधर घूमने का आदत होता है पढ़ाई के बीच में, तो आप ट्री में बउआ, चूंकि हम बायोलॉजी, हमारा क्लास 12th में बायोलॉजी था, तो थोड़ा सा हम बायोलॉजी भी यस मन सर। लगा कर पढ़े थे वो क्लास 12th में। तो ये यस बताएगी सर। कि जो ट्रांसपायरेशन प्रोसेस एक्चुअल में तो आपका 9th क्लास में भी थोड़ा मोड़ा पढ़ना था, या 10th क्लास के बुक में, जो ट्रांसपायरेशन कैसे होता है। और जो यस सर। क्लास 11 क्लास 12th में या 11th में पता नहीं अब किस में है, क्योंकि थोड़ा सा हुआ देखे थे चैप्टर हम लोग के टाइम में और आप लोग के टाइम में, आगे पीछे कुछ 11th का 12th में, 12th का 11th में कर दिया। तो ये जो हुआ, ये ट्रांसपायरेशन जो होता है, ये जो लीफ जो है जाकर इवोपरेशन करता है, जो भी आपका ट्रांसपायरेशन होता है, जो भी यहाँ यस पे है सर। आपका। हाँ, तो ये जो वाटर है बउआ, ये जो पूरा एसेंट ऑफ फेक जो होता है, ये वाटर, वो वाटर कैसे ऊपर चढ़ जाता है कभी? ये तो जरूर पढ़ी होगी, या तो मतलब शायद 12th में बाकी होगा पढ़ना, हम नहीं कह सकते, 11th में हम नहीं जानते आज के डेट में। बट सर ये 10th ये में ही बात, था शायद, 9 10th में नहीं ही था 11 वो। नहीं, 11 12th में तो बहुत डिटेल में है। अब ये हो सकता है कि आपके टाइम में इस साल या पिछले साल या 2 साल से वो चैप्टर रिमूव कर दिया होगा, तो हम नहीं जानते हैं। बट ये वो बहुत डिटेल में पढ़ना था, प्लांट फिजियोलॉजी और एनाटॉमी के बारे में। ठीक है, तो एनाटॉमी वाला तो कुछ साल पहले, 2 3 साल पहले कुछ लोग बोल रहा था कि उसको हटाया है थोड़ा थोड़ा, लेकिन ये वाला चैप्टर के बारे में तो नहीं बोला था आज तक हमको कोई कि हटाया है, तो मे भी। नहीं, इसमें यस। बहु आपका वाटर जो है, वाटर जो है आपका, जैसे ये जाइलम से ऊपर चढ़ता है, तो यस वाटर जो सर। है यहाँ पे जाइलम की वाल से चिपकता है। तो वो ऐड जो है, ऐड हमेशा दो डिफरेंट चीज को करती हो आप। अब जो डिफरेंट का मतलब हुआ, अब ये मत कहिएगा 2 + 2 क्यों नहीं कर सकते हैं। बट ऐड जो होता है हुआ, को एडुकेशन मतलब क्या होता है, जो भी, चलो हटाओ उसको, ठीक है। तो एडहेसिव क्या हुआ, जो दो चीजों को ऐड करता है, वो एडहेसिव फोर्स है। ठीक है, टू डिफरेंट यस चीज सर। को, कोहेसिव मतलब सेम चीजों को बुआ, सेम चीजों को। ठीक है, सेम चीजों को, यस तो वो क्या सर। है आपका कोहेसिव। हाँ, तो एडहेसिव कोहेसिव जो है ना, जैसे यहाँ पे आपका एक फोर्स क्या लगेगा बुआ, वाटर से वाटर के बीच में लगेगा, ये कोहेसिव फोर्स हो गया। और एक क्या है साथ में, एक फोर्स जो है यस सर। प्लांट के ऊपर जब वाटर मॉलिक्यूल जाता है, एक क्या है आपका जाइलम की वॉल और वाटर मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स लगेगा, जो एडहेसिव फोर्स है। ग्लू वगैरह जो है वो उस पर देखिएगा आप, एडहेसिव लिखा रहेगा, आप देखिएगा, ठीक है ना, वो एडहेसिव लिखा रहता है एक वर्ड, खूब बड़े बड़े में लिखे रहते हैं। ठीक है, फेविकॉल पे देखिएगा, तो दो चीज को हुआ, अब दीवार पे चिपका रहे कोई चीज को, तो पेपर और दीवार के बीच में वो आपको चिपका रहा है, दो अलग अलग चीजों को एडहेसिव काम कर रहा है। तो वह जाइलम और वाटर मॉलिक्यूल के बीच में एडहेसिव है, और मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच में एक कोहेसिव है। तो वही है यहाँ पे एक ओके पॉइंट सर। हम लिखा रहे हैं, हाँ एक पॉइंट यहाँ लिखा रहे हैं कि liquid having weak cohesive force, liquid having weak, weak cohesive force, COHESIV, weak cohesive force। कोहेसिव मतलब क्या हुआ, सेम टाइप का मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स लगता है वो कोहेसिव होता है। जो डिफरेंट टाइप का मॉलिक्यूल के बीच में लगेगा, एडहेसिव होगा, क्योंकि आगे वो इसका भी ज्यादा जरूरत पड़ेगा, क्योंकि आपके बुक में यस एसीटोन, सर। वाटर और उसका स्ट्रक्चर एक्चुअल में आपको सोल्यूशन चैप्टर उल्टेगी तो आगे बीच में कहीं दिया हुआ है। और क्लास 12 का वो देखें, फेवरेट क्वेश्चन पूछा जाता है, मतलब फेवरेट है वो हुआ, अमूमन देखोगे हर 1 2 साल में पूछ ही देता है। ठीक है, तो यस सर। कोहेसिव क्या है कि जैसे वाटर वाटर मॉलिक्यूल के बीच में जब फोर्स लगेगा, कोहेसिव है। अगर वाटर में आप मिल्क को डाल दे हुआ, तो मिल्क और वाटर के बीच में लगेगा जो मॉलिक्यूल के बीच में, वो एडहेसिव होगा। ठीक है, यस। तो वही कहा गया कि अगर किसी लिक्विड में वीक कोहेसिव फोर्स है, ठीक है, हमने लिखा कि लिक्विड है भी वीक कोहेसिव फोर्स आर मोर वोलेटाइल, आर मोर वोलेटाइल, मोर वोलेटाइल। जान रही है बउआ कि एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में क्या है, बहुत वीक है फोर्स, क्या वीक है, यस सर। सिंगल मॉलिक्यूल को वीक। कोहेसिव नहीं कहते हैं, तो वीक कोहेसिव है।
बउआ हीट क्या करता है, बउआ हीट क्या करता है, हीट यही करता है कि दो मॉलिक्यूल के फोर्स को कमजोर कर देता है। तो यस कमजोर सर। करने की वजह से क्या होता है, ये अकेला हो जाता है भाई, निकल जाता है बाहर। ठीक है, एनर्जी काइनेटिक एनर्जी लेकर के। तो यस अगर सर। पहले से बउआ कि दो सिमिलर मॉलिक्यूल के बीच में अगर कोहेसिव फोर्स वीकर है तो ये जल्दी वोलेटाइल होगा, जल्दी उड़ेगा, ठीक है, वेपर में। तो इसीलिए लिखाया यस। गया मोर वोलेटाइल एंड हैविंग हायर वेपर प्रेशर, more volatile and having higher vapor pressure and having higher vapor pressure at a given temperature, higher vapor pressure at a given temperature। यस सर। थर्ड नंबर लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि 1 से 1.5 क्लास जो है आपका हो सकता है थ्योरी टाइप का करा है, फिर न्यूमेरिकल स्टार्ट होगा तो कंट्रोवर्सली है, क्योंकि केमिस्ट्री में हम मतलब बीच बीच में न्यूमेरिकल बहुत सा ज्यादा करवाते चले जाते हैं, और उतना कॉपी से पढ़ लोगे तो हाँ ज्यादा परेशानी आपको नहीं होगा। कॉपी के अलावा अगर सिर्फ जैसे हमने फर्स्ट क्लास में बोला था कि भाई क्वेश्चन बैंक अगर मतलब हर हाल में 12th वाला तो कर ही लो, साथ में अगर आप कॉम्पिटिशन की तैयारी करना चाह रही है तो वो भी आप यस चाहेगी सर। तो 5 साल का बनाना चाहिए आपको, अगर टाइम अलाउ करता है आपको तो। हाँ, थर्ड पार्ट ओके। लिखेंगे बउआ, एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, एडिशन ऑफ एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। यस सर। अब जैसे बउआ वाटर क्या है, एक वोलेटाइल सॉल्वेंट है, यस वाटर सर। क्या है, एक वोलेटाइल सॉल्वेंट है। सोल्यूट और सॉल्वेंट का बता पाएगी बउआ, सोल्यूट सॉल्वेंट में मतलब क्या किसको कहते हैं, एक छोटा सा चीज से पूछ रहे हैं क्योंकि आगे चल करके ये आपको प्रॉब्लम कॉज करेगा। जैसे मान लिया बउआ कहा गया कि सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में एक सोल्यूट होता है, दूसरा सॉल्वेंट होता है। तो यस आपको सर। ये बताना होगा कि सोल्यूट किसको कहेंगे, सॉल्वेंट किसको कहेंगे। सर जो हम सल्यूट जो कम अमाउंट में हम डालते हैं और सॉल्वेंट जो ज्यादा अमाउंट में डालते हैं, सॉल्वेंट में हम सल्यूट डालते हैं ताकि वो एक सोल्यूशन बन पाए। हाँ, मतलब आपका ये कहना है कि आपके पास मान लेते हैं कि 1 ग्लास वाटर है बउआ, या 1 मग वाटर है, उसमें आपने चीनी को डाल दी तो ये यस सर। सॉल्यूशन बन गया। वाटर यहाँ पे सॉल्वेंट हुआ और चीनी यहाँ पे जो है आपका सॉल्यूट हुआ, यही ना। चीनी का क्या होता है, शुगर सोल्यूशन। हाँ, तो शुगर का मतलब ये पूछ रहे हैं कि फॉर्मूला क्या होता है, कुछ याद है शुगर का। याद नहीं है सर। अच्छा, और ग्लूकोज का, सी ग्लूकोन डी तो सिक्स पीती ही एच होगी। ट्वेल्व ओ सिक्स अच्छा, और C12H12 में, अब ये सेक्टर 12 में ही रहती है या दूसरी जगह यस रहती सर। है। 12 12 में ही सर। बी ब्लॉक में ही। अच्छा, भी ब्लॉक में रहती है, अरे भाई तो बगल में। तो C12H22O11, तो देखो तो 12 22 11 सब तो भाई है, 12 सेक्टर इधर 22 उधर 11 यस। है ना, जो भी है। मतलब हमारे ये कहने का था कि पानी यहाँ पे सॉल्वेंट हो गया वाटर, और शुगर जो है आपका वो सॉल्यूट हो गया। अब हम दूसरे शब्द में ऐसे कहते हैं बउआ कि अभी देखो दुर्गा पूजा का आने का मौसम है, ठीक यस है। सर। तो दुर्गा पूजा जब होगा तो उस समय देखेंगे कि कुछ व्यापारी लोग जो हैं ऐसा करते हैं कि भाई पूरा बउआ चीनी इसमें पैक है बउआ, एक बोरा मान लो कि हो सकता है कि 60 70 kg का बड़ा बड़ा बोरा में चीनी आता है। अब क्या यस करेंगे, सर। उसमें ये 5 लीटर बउआ पानी डाल देंगे। यस सर। तो क्या था कि 70 kg का था, 5 लीटर पानी डालने से क्या हो गया 75 kg। और दुर्गा पूजा के टाइम में खूब चीनी बिकता है बउआ, ठीक है यस सर। वो। हाँ, तो आपका क्या है कि भाई 5 kg चीनी का उनको एक्स्ट्रा कॉस्ट मिल जाएगा ना, क्योंकि यस सर। 70 kg का 75 kg का हो गया। तो यहाँ पे सोल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है। सर यहाँ पे चीनी सॉल्वेंट है और पानी जितना हमने ऐड किया है वो सॉल्वेंट, वो सोल्यूट। पानी सोल्यूट और वो सॉल्वेंट चीनी। हाँ, चीनी सॉल्वेंट हो गया, ठीक है, स्मार्टली, वेरी गुड। तो इसका मतलब जो ज्यादा अमाउंट में होता है वो सॉल्वेंट होता है, जो कम में होता है सॉल्यूट होता है, वेरी गुड, वो बिल्कुल सही बात है, यस। ठीक है। हाँ, तो यहाँ तक तो हम लोग
अच्छे से समझ में आ गया? ठीक है यस। ना, सोल्यूट सॉल्यूट का आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। हाँ, अब हम लोग चूंकि नॉन वोलेटाइल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पूरा इसी पे है, इसीलिए है ना, इसी चीजों को हम लोग अब देखेंगे। तो यस हेडिंग सर। आपने लिख दिया हुआ, एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। यस सर। तो मान लेते हैं, एकदम सिंपल आप अपने दिमाग में रखिएगा कि नॉन वोलेटाइल, अगर हम बोलते हैं कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को हम ऐड करते हैं, ऐसा सॉल्यूट जो वोलेटाइल नहीं हो, ठीक है, जो इसका मतलब जो वेपर नहीं बना पावे। यस तो सर। इमेजिन करो होगा, इमेजिन करो कि मान ली ये वाटर है, ये वाटर है, ठीक है, ये वाटर है। यस सर। यानी कि ये प्योर सॉल्वेंट है। क्या है? प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट है, ठीक है। निश्चित तौर यस। पे मान लेते हैं कि हम ऐसे करके इसको कवर कर दिए, लेट अस सपोज, ठीक है। ये निश्चित तौर पे वेपर बनाएगा, ये वेपर बनाएगा, ठीक है। ये क्या करेगा? ये वेपर बनाएगा बउआ, तो यहाँ पूरा वेपर आ जाएगा। ये क्या होगा? ये पोर्शन वेपर है, यहाँ से यहाँ तक ये वाटर लेवल है, ये पूरा क्या हो गया? वो वेपर का हो गया, वेपर का। ये क्या है? प्योर सॉल्वेंट, ठीक है, हमने वाटर ले लिया सपोज। यस सर। दूसरे कंडीशन में क्या है बउआ कि मान लीजिए एकदम सेम है बउआ, सब कुछ सेम है आपका, सब कुछ सेम है, ठीक है। पानी जैसे था पहले उतना ही पानी है बउआ, उतना ही पानी है, ठीक है। अब अंतर इतना ही किया बाबू कि हमने इसमें क्या किया, हमने इसमें क्या किया कि नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को ऐड कर दी। ये प्योर सॉल्वेंट था, सपोज वाटर है ना, यहाँ पे हमने क्या किया, इस प्योर वाटर में कुछ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को हमने ऐड कर दिया है। इमेजिन करो कि मान लो कि सूखा हुआ लीफ है बउआ, पत्ता इस टाइप का, हमने ला यस करके सर। यहाँ पे रख दिया, ऐसे करके सोचो। मतलब या कुछ ऐसा बउआ, कांच का कुछ ऐसा चीज इमेजिन करो कि छोटा छोटा जो कांच का एकदम टुकड़ा होता है, एकदम छोटा छोटा, कि वो इसके सरफेस पे मतलब आवे रहे, सरफेस पे कुछ हद तक सरफेस पे जिसका रहे, ठीक है। यस तो सर। क्या होगा? वेपर प्रेशर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, है ना, इसके वेपर प्रेशर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? क्या जितना वेपर प्रेशर था उतना ही बनेगा, या इससे ज्यादा यहाँ बनेगा, या इससे यहाँ कम बनेगा, और क्यों? समझ गए? हमारे सामने चैलेंज क्या है? हमारे सामने चैलेंज यस है सर। कि अगर हमने प्योर सॉल्वेंट में हम सॉल्यूट को ऐड किए, वो सॉल्यूट कैसा नेचर का है? नॉन वोलेटाइल, जो वोलेटाइल ना हो, जो यस सर। वेपर बनने में रोल ना प्ले करे। तो क्या है, दोनों में अगर आप एकदम ढंग से देखोगे बउआ सरफेस के बेसिस पे, तो यहाँ देखो क्या है बउआ, यहाँ पे जो है पूरा पूरा, ये पूरा हर एक सरफेस के हर एक पॉइंट पे बउआ, यहाँ जो है सरफेस के हर एक पॉइंट पे जो क्या है आपका, सरफेस के हर एक पॉइंट पे यहाँ पे वोलेटाइल लिक्विड है बउआ। तो हर एक यस पॉइंट पे सर। यहाँ जो है बउआ वेपर प्रेशर निकल रहा है, ईच एंड एवरी पॉइंट पे यहाँ क्या है, वेपर प्रेशर जो है ये निकल प्रेशर। रहा है ना। यस सर। यहाँ पे लेकिन क्या होगा, जैसे देखो ये जो है, ये वोलेटाइल जो है प्योर सॉल्वेंट ये वाला है, ये वाला भी हो सकता है कि प्योर सॉल्वेंट हो, लेकिन इसके बीच में कहीं पे वो आ कर करके ये जो नॉन वोलेटाइल है, जो नॉन वोलेटाइल है, इस स्पेस को क्या किया, ऑक्युपाई कर लिया। फिर वो हो सकता है कि यहाँ यस सर। वोलेटाइल हो, फिर हो सकता है वो कुछ और रीजन पे क्या करेगा, नॉन वोलेटाइल वाला जो है ऑक्युपाई कर लिया, ऑक्युपाई कर लेगा, ठीक है, ऐसे कर करके। तो क्या होगा बउआ, चूंकि वेपर कितना निकलेगा ये डिपेंड करेगा सरफेस पे। आप कहोगे कि ऐसा कैसे होगा? तो बउआ मान लेते हैं आप 1 लीटर वाटर लेगी, और 1 लीटर वाटर को आप लोटा में रख दो, और 1 लीटर वाटर को आप थाली में रख दो, और दोनों को धूप यस में, मान ली सर। एकदम गर्मी वाला दिन एकदम है बउआ, बिना बारिश वाला जो मई या जून में होता है इस टाइप का, उसमें आप रख दीजिए छत पे। देखोगे बउआ कि 1 लोटा पानी हो सकता है सुबह से शाम तक ना सूख पाए, बट जब बउआ सुबह निकलेगी स्कूल घर वापस आएगी, तब तक थाली वाला पानी पूरा गायब हो जाएगा। ऐसा यस नहीं कि भाई सर। पक्षी पी गया, नहीं, क्योंकि तो कितना वेपर बनता है वो सरफेस हुआ, सरफेस फिनोमिना, वेपर क्या है बनना, है ना, सरफेस। वो सरफेस फिनोमिना। तो चूंकि अगर हम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को ऐड करते हैं, तब क्या होता है बउआ कि कुछ सरफेस के स्पेस को
नॉन वोलेटाइल सोल्यूट जो है ऑक्यूपाई करता है। पहले हर एक पॉइंट से वेपर निकल रहा था, अब यहाँ से वेपर निकल रहा है, यहाँ से निकल रहा है, लेकिन यहाँ से वेपर नहीं निकल रहा। क्यों? नहीं क्योंकि निकल इस रहा। स्पेस को इस वो स्पेस नॉन को नॉन वोलेटाइल। वोलेटाइल ने, हाँ, ऑक्यूपाई कर लिया। यहाँ से यस ऐसे ही सर। निकल रहा है बुआ, फिर यहाँ नहीं निकल रहा है, यहाँ निकल रहा है। ठीक है, तो इसका यस मतलब सर। क्या हो जाएगा बुआ, कि अगर हम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को, यानी अब ये क्या हो गया, अब ये प्योर सॉल्वेंट है, ये अब सॉल्यूशन हो गया बुआ, क्योंकि हमने सॉल्वेंट को मिला दिया और सोल्यूट को, मतलब सॉल्वेंट में हमने सोल्यूट को ऐड कर दिया है। वो यस सोल्यूट सर। नॉन वोलेटाइल का है, तो नेचर जैसा भी हो सोल्यूशन तो कहलाएगा। ठीक है, तो ये यस आपका क्या सर। होगा, ये सॉल्वेंट है, ये सोल्यूट वाला पोर्शन है। तो चूंकि क्या होगा बउआ, वेपर प्रेशर, चूंकि अब यहाँ यहाँ से नहीं निकलेगा, हर कुछ सेम रखेंगे, सिर्फ यहाँ नॉन वोलेटाइल को ऐड करेंगे, तो सेम कंडीशन में वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। क्या होगा बउआ, यहाँ पे कम वेपर प्रेशर निकलेगा। यस समझ में आया सर। ये नहीं आया? आ गया सर। हाँ, पूछ सकते हो, कोई डाउट है दिमाग में तो एकदम है ना, एकदम पूछ सकती है वो फ्रेंडली। ठीक है यहाँ तक। मतलब सर वहां पे हमारे सारे ही वॉलेटाइल थे तो वेपर प्रेशर बढ़ रहा था, और अगर यहाँ पे हमने नॉन वॉलेटाइल डाल दिया तो उसकी वजह से कम हो रहा है। हाँ बिल्कुल वो बिल्कुल, यानी कि कंक्लूजन के नाम पे, कि अगर हम लोग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को वोलेटाइल सॉल्वेंट में डालते हैं या प्योर यस सॉल्वेंट में सर। ऐड करते हैं, तो उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। लिख लेंगे ओके है ना सर। एक लाइन, यस सर। लिखेंगे कि इफ अ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, इफ अ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट is added to is added CO2 a volatile solvent is added to a volatile solvent, then the number of surface particle, then the surface particle number of surface particles on the surface, then the number of surface particles on the surface decreases decreases so 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 escaping particle decreases, so escaping particles decreases and vapor pressure decreases, and vapor pressure decreases, vapor pressure decreases. Hence, 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 if a non-volatile solute is added to, hence, if non-volatile solute is added to a volatile solvent, added to a volatile solvent, then vapor pressure of solvent decreases, then vapor pressure of solvent decreases. पूछो, यहां तक में कुछ भी डाउट है पूछेंगे? सर आ गया समझ। हाँ, तो यानी कि नेक्स्ट लाइन लिखेंगे कि द डिक्रीज इन वेपर प्रेशर इज कॉल्ड लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, द डिक्रीज इन वेपर प्रेशर इज कॉल्ड लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। द डिक्रीज इन। डिक्रीज इन वेपर प्रेशर, यस सर। decrease in vapor pressure is called lowering of vapor pressure, is called lowering of vapor pressure। ओके सर। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का पहला क्या था हेडिंग बउआ, देयर आर फोर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, उसमें क्या था पहला आपका? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो रिलेटिव लोअरिंग यानी लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कैसे होता है, जब हम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को हम ऐड करते हैं। ये समझ में आ गया आप? यस सर।
हाँ, अब इसी को हम लोग मैथमेटिकल फॉर्मेट में देंगे। अब ओके सर। थकी तो नहीं है ना कि थक गई है? नो सर, अकेले। हाँ नहीं, जैसे अकेले पढ़ना इतना आसान काम नहीं होता हमसे, ये हकीक फ्रेंकली एक चीज है बउआ कि मतलब थोड़ा सा, चूंकि मतलब हो सकता है आपको हमारे फ्लो में आने में 2-3 दिन लगे। जैसे होता है ना कि बच्चे पहले से पढ़े रहते हैं तो आवाज को समझने में या टोन को समझने में, या जिस व्यू से हम चीजों को देखते हैं उस व्यू को अपनाने में, उसको कैच करने में थोड़ा सा वक्त लगता है कम से कम, है ना, बट क्योंकि सर वो सब वो सर से भी पढ़ा था पहले तो, अभी थोड़ा सिमिलर ही लग रहा है। अच्छा सिमिलर नहीं लग रहा, नहीं ठीक है। यस सिमिलर सर। लग रहा तो अच्छी बात है, हाँ हाँ। तो वही चीज है, चूंकि मतलब मेरा तो, चूंकि 11th 12th में हमने काफी लंबे टाइम तक में पढ़ा है हुआ, दो यस हजार सर। हाँ करीब 2012-13 से ही नोएडा में पढ़ा रहे थे लगभग। तो इसलिए हम मतलब होता ना कि बच्चे को क्या दिक्कत होता है, कहाँ पे वो सबसे ज्यादा परेशानी होता है, तो हमको तो इतना उतना मतलब वहां तक पढ़ाते पढ़ाते अनुभव हो गया था कि एक चीज का। यस सर। तो तो अब देखो, ये जो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हमने पढ़ा हुआ, इसी को हम लोग थोड़ा सा बस 1-2 मिनट में मैथमेटिकल फॉर्मेट में दे देते हैं, इसको मैथमेटिकल मॉडल में, ओके ताकि सर। वो हाँ न्यूमेरिकल वगैरह जो है फिर धीरे धीरे करके स्टार्ट होगा। तो बस 1-2 लाइन रखेंगे और इसको आप याद करके रखिएगा नेक्स्ट क्लास तक में, ठीक है, ताकि ओके। आपको यस। हाँ दिक्कत ना हो। अब अगर कवर करते चली जाओगे, चूंकि बउआ देखो ये हम चैलेंज के रूप में कहते हैं, ठीक है। बहुत कम बच्चे होते हैं, बहुत कम बच्चे होते हैं बउआ। अगर वहां चूंकि क्लास 12th में जनरली 15 बच्चे थे, वह भी रहता था, श्योर था जब भी बैच लेते थे। 10th यस में भी सर। वैसे ही बउआ वैसे किए थे कि 22 बच्चे ऐसे करके जमा हो जाते थे उस टाइम हम जब कर लेते थे क्लास। और 12th में भी वही हो जाता था। तो हम देखते थे कि भाई, और मतलब लोग तो अच्छे अच्छे स्कूल से ही रहते थे, या नोएडा का शायद ही कोई स्कूल होगा जिसका बच्चा नहीं आया था मेरे पास। लेकिन एक यस चीज सर। देखते थे कि जितने भी बच्चे होते थे उसमें मतलब 2-3 बच्चे ही ऐसा होते थे बउआ, जो कि 5 और 6 क्लास के बावजूद भी उनको 5-6 क्लास पहले का हर कुछ याद हो जाता था। और यस सर। आगे मतलब कि हाँ एकदम बताते रहते। तो बहुत रेयर बउआ, हर एक बैच में 1 से 2 बच्चे इस समय मिलते थे जो कि एकदम फुल अपडेट है, जो ऐसा करके रहता था बउआ, ठीक है। जैसे आप नहीं जान रहे होगे, आकाश शर्मा, वो जो लाल मंदिर है ना आपका, यस सर। यस सर। जस्ट लाल मंदिर के जस्ट अपोजिट में, तो मेन रोड पे ही घर है, खूब लंबा सा ऊंचा सा। क्योंकि हम वहां थे उसी समय बना था, 5-7-8 साल हुआ होगा बने हुए, चाहे उतना भी नहीं हुआ होगा अभी, हमको लगता है 5-6 साल नहीं हुआ होगा। है ना, तो उसी में एक आकाश नाम का लड़का, उसकी बड़ी बहन है वो कल्पना शर्मा है। तो वही आकाश, तो जैसे वो बच्चा था, है ना, वो देखते उसको हम देखते थे कि वह क्लास 6 से ही पढ़ना स्टार्ट किया था। अब यस सर। 11th 12th में भी पढ़ा, हाँ। और देखो मतलब उसको डॉक्टर बनने का शौक था, केवीपीआई वगैरह भी वो निकाल दिया था पढ़ के। वो फर्स्ट स्टूडेंट था हमारे यहाँ था जो केवीपीआई निकाला था, है ना। आप लोग पता नहीं फॉर्म नहीं भरी होगी, या 12th क्लास में अच्छे, वो लगता है मैथ वाला ही लड़का भरता है बायोलॉजी, नहीं बायो वाला, यस। अच्छा वो मैथ वाला दोनों लिया था, हाँ सॉरी, वो मैथ वाला दोनों लिया हुआ था। तो देखो वो मन लगा कर पढ़ा तो डॉक्टर बन गया आज, हमको लगता है कि सेकेंड ईयर में होगा शायद वो, जीटीबी सर नगर मेडिकल कॉलेज जो है। नीट के लिए कह रहे हो आप? हाँ हाँ भाई, नीट से, नीट में उसका अच्छा रैंक था, 500 के अंदर रैंक था बाबू। उसका फिजिक्स में अच्छा। मतलब आउट ऑफ आउट, हाँ फिजिक्स में आउट ऑफ आउट लाया था, समझे अच्छा। उसी में। हाँ उसका एक लड़के का नाम हम 36 रख दिए थे, Y36, वाई ब्लॉक का 36 नंबर मकान जो है ना, उसकी मम्मी यस मतलब सर। कि हाँ बगल में जस्ट पार्क हो, मम्मी उसकी बहुत ज्यादा लड़ती थी। तो हमको लोग बोलता था कि सर इसको 36 कहिए तो चुप रहेगा। मतलब वो लड़का मेरे पास 9th क्लास में आया था, और वो लोग कहता था ये पढ़ेगा, ये बच्चा अगर पढ़ जाएगा तो दुनिया का कोई भी बच्चा पढ़ जाएगा। वो आईआईटी क्वालिफाई कर गया था, वो एडवांस की बात करें, मैथ की नहीं। अभी ओ। दिल्ली में, अच्छा सर। हाँ अभी दिल्ली में डीटीयू से हुआ, वो मेडिकल नहीं लिया, कोई आईएएस बनना था उसका, नाना जी और क्या क्या अच्छे परिवार है मतलब उसका रिलेशन में। यहाँ तो चलो यस भाई सर। उसके पापा थोड़ा हाँ ड्रिंक बहुत ज्यादा करते थे, तो वो ज्यादा परेशान थे उसकी मम्मी। बट जो भी था, यस। 4-5 बहन था, वो सिंगल भाई था, तो उसकी मम्मी बहुत परेशान। लेकिन हाँ नहीं होता कि भाई जब वो अथी बन गया था वो, मतलब आईआईटी निकाले, एडवांस निकाले, उसकी मम्मी भाई सोच नहीं सकते। तो वही चीजें हैं कि भाई हर बैच में 1-2 बच्चे ऐसे हैं। अब तुम तो सिंगल हो मतलब, तो जो भी है समझे कि यस सर। नहीं करेगा, तो हम ये कहेंगे कि 4-5 क्लास तो आपको जरूर लगेगा कि हाँ चलो हम कवर करते जाएंगे। लेकिन यही बउआ ज्यादा क्लास होंगे, ये जब हम नेक्स्ट चैप्टर पे जाएंगे तो पीछे चैप्टर साफ होते चला जाता है। तो उसके यस लिए ये सर। जरूर कीजिएगा, हाँ हम एक चीज हम सलाह दे देंगे कि भाई आगे बढ़ने के साथ साथ पीछे का रिवीजन जरूर करते जाइएगा, अगर सोचते हैं कि चूंकि टाइम बहुत कम है आपके लिए बउआ।
ठीक है, यस सर। ये सितंबर महीना स्टार्ट हो गया है तो बहुत कम टाइम मिलेगा आपको, मतलब करना, सब कुछ कवर करना। चूंकि थोड़ा सा होगा मतलब एकदम तुम सोचोगे कि एकदम भाई जो कहते हैं बच्चा को दूध पिलाता है एकदम भाई चम्मच से, भाई एकदम मम्मी लोग पिलाती है चम्मच चम्मच मुंह में, तो पढ़ाने का तो हम एकदम ये करेंगे, लेकिन हम मतलब थोड़ा स्टैंडर्ड जाएगा हर एक चैप्टर का स्टैंडर्ड, यस मतलब कि सर। भाई बच्चा लेवल तक होकर के क्लास 12 जाएगा, क्लास 12 से लेकर करके 5-10% होगा कॉम्पिटिशन लेवल पे जाएगा, वो हर एक चैप्टर यस में सर। थोड़ा सा आएगा उस लेवल के। तो थोड़ा अगर कवर करते जाओगे तो अच्छा रहेगा, नहीं कवर करेगी तो फिर डिफिकल्टी में अपने आप आएगी, वो परेशान रहेगी। क्योंकि हम तो हर कुछ बोलने बतियाने के लिए तैयार रहेंगे, बट वही है कि आप कितना ऑनेस्टली काम करते हैं तो भाई आप ही जानेंगे। लिखेंगे वो एक लाइन लिख लेंगे फिर खत्म करेंगे क्लास। लिखेंगे कि इफ पी नॉट इज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, इफ पी नॉट इज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, यस सर। पी नॉट इज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, and PS is PS is vapor pressure of solution. PS is vapor pressure of solution. यस सर। Then lowering of vapor pressure equal to then lowering of vapor pressure equal to कितना लोअर हुआ, ये प्योर हुआ, ये प्योर सॉल्वेंट का है पी नॉट, प्योर सॉल्वेंट का हमेशा ज्यादा होगा यस सर। सॉल्यूशन की अपेक्षा, है ना, जब हम उसमें नॉन वोलेटाइल ऐड किए हैं, ठीक है, यस सर। तो क्या पीएच घट गया है तो पी नॉट माइनस पीएस, ये क्या हो गया होगा लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये क्या हुआ आपका लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। बट हमने हेडिंग क्या लिखा है रिलेटिव लोअरिंग, रिलेटिव लोअरिंग तो लिखेंगे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इक्वल टू रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इक्वल टू, जब भी रिलेटिव निकालते हैं बुआ आप ओरिजिनल के टर्म में निकालते हैं हमेशा, तो पी नॉट प्योर बुआ सॉल्वेंट का है, पी एस यस सर। सॉल्यूशन का है घटने के बाद जो है ना, यस तो सर। पी नॉट माइनस पी एस अपन ओरिजिनल क्या होगा पी नॉट, इसी को हम लोग कहते हैं रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर। यस सर। हम्म मोल फ्रैक्शन क्या होता है बाबू? सर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। हम्म तो क्या मोल फ्रैक्शन हम सिर्फ सोल्यूट का ही निकालते हैं, सॉल्वेंट का नहीं यस, निकालते हैं? मैंने सॉल्यूट का बताया सर, सॉल्वेंट का भी वही। हाँ मतलब जो भी मोल है किसी चीज का यस सर। पार्टिकुलर सोल्यूट सॉल्वेंट में उसका अपॉन टोटल, ठीक है स्मार्टली। और मोललिटी चूंकि हमने क्लास में जो है बउआ हम लोग जो स्टार्ट करेंगे मतलब हमने मोल फ्रैक्शन 1 से 2 मिनट यहाँ देंगे, मोल फ्रैक्शन के बाद आपका मोललिटी देंगे, मोललिटी में पाँच यस से दस सर। मिनट जो भी लगेगा, हाँ मोललिटी उसके बाद हम लोग, ठीक है, थोड़ा सा मोललिटी को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, यस है सर। ना, 5-10 मिनट जो भी लगेगा मोललिटी का डिफिनेशन दे करके, उसके बाद हम लोग रॉ फ्लो पे जाएंगे बुआ, जो हमने हेडिंग लिखाया है कि यस लोअरिंग सर। ऑफ वेपर प्रेशर, तो रॉल्फ ने इसके लिए क्या बोले हैं, ठीक है, तो हम लोग यस सर। रॉ फ्लो ऑफ लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जाएंगे, जिसमें आपका पी नॉट माइनस पी एस अपॉन जो पी नॉट लिखाया गया है, इसी को हम लोग मोललिटी मोललिटी मोल फ्रैक्शन दिस एंड डेट के टर्म में, है ना, हम लोग फॉर्मुलेट करेंगे, और इसे यस सर। फॉर्मुलेट करने के बाद फिर आपका धीरे धीरे हुआ हम लोग न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग थोड़ा सा चीज हो सकता है कि हाफ एन आवर जो है या उससे कम थ्योरी में जाएगा, फिर आपका न्यूमेरिकल स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, तो फिर यस आपको सर। कुछ देर जो है आपको कुछ न्यूमेरिकल छोटा छोटा करना होगा, ठीक है। ओके सर। ठीक है चलो, हाँ नेक्स्ट क्लास मिलते हैं, ओके। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है ओके हाँ।